Yes. Now we take another question. If capital A and capital G respectively arithmetic mean and geometric mean between two numbers A and B, then quadratic equation having A comma B as its root is x square minus 2ax plus g square equal to 0. ये इसका फर्स्ट पार्ट मैंने मार्क किया और सेकंड पार्ट है दी नंबर्स आर a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। मतलब ये है कि अगर a अर्थमेटिक मीन है, कैपिटल G ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन टू नंबर्स a एंड b, तो आपने बताना है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स a और b हैं वो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसके जो रूट्स हैं दैट इज़ a b जो है इसके रूट्स, उसकी जो वैल्यू है a और b की जो वैल्यू है वो है a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो किस तरह से करना है देखिए, हमें गिवन है a अर्थमेटिक मीन है तो a क्या हो गया, a b का अर्थमेटिक मीन मीन्स a प्लस बी बाई टू, और g ज्योमेट्रिक मीन है तो g की वैल्यू क्या हो गई स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी 2a के इक्वल आएगा, स्क्वेयरिंग करेंगे तो ए बी इक्वल टू जी स्क्वेयर आएगा। और अभी हमने 10th में आपने एक फार्मूला किया हुआ है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर a एंड b इज, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव a एंड b एज इट्स रूट इज एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स, मतलब a प्लस बी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये आपने किया है फॉर्मूला। क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या है, रूट्स मीन्स जो नंबर हैं आपके a और b वही रूट्स हैं इसके, तो a प्लस बी एक्स और यहाँ पे a b आएगा। a प्लस बी की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे 2a ये रही, और यहाँ से ए बी की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे जी स्क्वायर ये। तो देखिए वही आंसर आ गया जिसने कहा था प्रूव करने के लिए। तो आपने देखा, तो ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके जो रूट्स हैं वो a और b नंबर हैं, ठीक है, और a यहाँ पे अर्थमेटिक मीन को रिप्रेजेंट करता है और g ज्योमेट्रिक मीन को रिप्रेजेंट करता है। नाउ द सेकंड पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मिलेंगे। इसके जो रूट्स मिलेंगे वो जो गिवन टू नंबर्स होंगे a और b वही होंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले के मेथड से, इस मेथड से x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इस मेथड से आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 2a आ गया प्लस माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4g स्क्वायर, और नीचे कितना आएगा 2 इंटू 1 दैट इज़ 2। तो 2a प्लस माइनस 4 कॉमन लेंगे इसमें से, तो ये 2 आएगा a स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बाई 2। 2 इसमें से कैंसिल हो जाएगा फैक्टर, तो x की वैल्यू क्या आ गई a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। और यही हमने प्रूव करना था, इसके जो रूट्स हैं वो ये है, और यही क्या है a स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू, ये हमने प्रूव करके दिखाना था अभी। नेक्स्ट, अब हमारे पास क्वेश्चन है इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 16 एंड 1/4। तो ये बहुत ही ध्यान से देखना, अर्थमेटिक मीन का जो क्वेश्चन मैंने पहले कराया था वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन का होता है। 5 ज्योमेट्रिक मीन्स को आपने फाइंड करना है 16 एंड 1/4। तो लेट कर लेते हैं G1, G2, G3, G4, G5 बी 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 16 एंड 1/4। और आपको याद होना चाहिए जब ये मीन्स को हम इंसर्ट करते हैं टू नंबर्स के बीच में तो जो सीक्वेंस बनेगी तो क्या बनेगी यहाँ पे 16, G1, G2, G3, G4, G5, 1/4। तो ये सीक्वेंस क्या बनाएंगी GP। तो ये नंबर्स किस में आ जाएंगे GP में, या लिख सकते हैं दिस इज़ ए GP। उसके बाद हेयर कॉमन रेशो, तो आपको याद रखना है ये जो GP है इसका जो कॉमन रेशो है उसका जो फॉर्मूला है वो मैंने पीछे बताया था आपको। तो R किसका इक्वल होता है B बाई ए होल रेज टू पावर 1/n+1। तो ये फार्मूला आप लर्न कर सकते हैं या फिर पूरा प्रोसीजर यूज़ करके इसको डिराइव कर सकते हैं, चॉइस इज़ योर्स। आप इसको लर्न कर लीजिए। यहाँ A की वैल्यू क्या है 16 और B की वैल्यू क्या है 1/4 और N की वैल्यू क्या है, कितनी ज्योमेट्रिक मीन्स है 5। तो N नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स है, A फर्स्ट नंबर है और B सेकेंड नंबर है। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 1/4/16 होल रेज टू पावर 1/5+1। ये 1/64 आएगा रेज टू पावर 1/6। अब 1/64 को क्या लिख सकते हैं, किसकी पावर 6 होती है 1/2 होल रेज टू पावर 6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, R की वैल्यू हाफ आ जाएगी। तो जब भी क्वेश्चन आता है इंसर्शन का तो याद रखिए इसमें आपको R की वैल्यू ही मेन फाइंड करनी है। R मिल गया तो क्वेश्चन खत्म। अब G1 क्या है आपका सेकंड टर्म AR, तो 16 इंटू हाफ 8 हो जाएगा। G2 थर्ड टर्म है AR स्क्वेयर, G3 AR क्यूब, G4 AR4, G5 AR5।
और यहाँ ए और आर की वैल्यू आपने पुट कर देनी है और इसको सॉल्व कर देना। ये 4 आएगा या 2 आएगा या 1 आएगा या हाफ आएगा। तो देयरफॉर 8, 4, 2, 1 हाफ आर दी रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक मीन्स। तो ये 5 ज्योमेट्रिक मीन्स आपको फाइंड करनी है। तो ये बहुत ही ध्यान से करना है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। नाउ वन मोर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ n so that a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 over a raised to power n plus b raised to power n may be geometric mean between a and b। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन हमने AP में भी किया था, उसमें भी ऐसा ही कुछ एक्सप्रेशन था और वो उसमें दिया था, उसमें वो अर्थमेटिक मीन है ए और बी के बीच में और एन की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड करनी थी। तो बिल्कुल इस तरह से हम GMB इसी तरह से करेंगे। तो गिवन क्या है आपको, दिस एक्सप्रेशन ए रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस बी रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए रेज टू पावर n प्लस बी रेज टू पावर n। ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन स्मॉल a एंड स्मॉल b। ज्योमेट्रिक मीन मीन्स सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। तो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ AB। अब स्क्वायर रूट ऑफ AB को क्या लिख सकते हैं, a रेज टू पावर हाफ इंटू बी रेज टू पावर हाफ। अब आपने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इसको क्रॉस, तो यहाँ से तो ये सेम आ जाएगा और यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा a रेज टू पावर, इसकी पावर इसमें ऐड हो जाएगी, a रेज टू पावर n प्लस हाफ इंटू बी रेज टू पावर हाफ प्लस यहाँ पे क्या आएगा a रेज टू पावर हाफ इंटू बी रेज टू पावर n प्लस 2। ठीक है, ये b सेम 2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से ये स्टेप आपको नोट करना है, पिछली बार भी बताया था मैंने। यहाँ a रेज टू पावर n प्लस 1 है, तो यहाँ देखना है n प्लस 1 के आसपास कौन सी पावर है a की पावर में, तो ये रही। तो a रेज टू पावर n प्लस 1 के बिल्कुल पास की वैल्यू पावर है a रेज टू पावर n प्लस हाफ, इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे और इस टर्म को हम इधर शिफ्ट कर देंगे। तो a रेज टू पावर n प्लस 1 इधर आएगा माइनस a रेज टू पावर n प्लस हाफ इंटू बी रेज टू पावर हाफ, और इधर आएगा a रेज टू पावर हाफ बी रेज टू पावर n प्लस हाफ माइनस बी रेज टू पावर n प्लस 1। इसमें से हम कॉमन निकालेंगे a रेज टू पावर n प्लस हाफ। अब यहाँ क्या आएगा, a रेज टू पावर हाफ और इधर क्या आएगा माइनस बी रेज टू पावर हाफ। सिमिलरली यहाँ से कॉमन निकालेंगे ये टर्म b रेज टू पावर n प्लस हाफ, यहाँ क्या रहेगा a रेज टू पावर हाफ माइनस b रेज टू पावर हाफ। पता होना चाहिए आपको, ये 1 है, हाफ पावर कॉमन ले रहे हैं तो हाफ पावर यहाँ पे बैलेंस बचेगी। ये टर्म इससे कैंसिल कर देंगे। रीज़न ये है a रेज टू पावर हाफ माइनस b रेज टू पावर हाफ 0 नहीं है, क्यों, क्योंकि a b के इक्वल नहीं है, a b के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए ये 0 नहीं होगा। तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। अब इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, a रेज टू पावर n प्लस हाफ ओवर b रेज टू पावर n प्लस हाफ विच इज़ इक्वल टू 1। अब इस 1 को हम इसी बेस में चेंज करेंगे, तो ये a बाई बी होल रेज टू पावर n प्लस हाफ होगा। मैं चाहता हूँ ये बेस में यहाँ लिखूँ, मैंने बनाया, और इसकी क्या पावर लिखूँ कि ये वापस 1 आ जाए, तो 0 लिखनी पड़ेगी। कंपेयरिंग बोथ साइड्स n प्लस 2 क्या आ जाएगा 0, और यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। तो इस तरह से ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 2 नंबर्स हुज अर्थमेटिक मीन इज 34 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 16। तो आपने 2 नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका अर्थमेटिक मीन गिवन है 34 और ज्योमेट्रिक मीन गिवन है 16। तो हेयर a 34 है और g 16 है। We know that if a and g are arithmetic mean and geometric mean between 2 numbers, then the numbers are a plus square root of a square minus g square and a minus square root of a square minus g square। अभी मैंने पीछे आपको ये रिजल्ट बताया था कि वो नंबर्स जिनका अर्थमेटिक मीन a और ज्योमेट्रिक मीन g होता है, वो जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, एक नंबर होता है a प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर और दूसरा नंबर होता है a माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। एक प्लस होता है बीच में साइन, एक के बीच में माइनस होता है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर a की वैल्यू पुट कर दो, g की वैल्यू पुट कर दो इधर और इसमें। इसको सॉल्व करेंगे 34 प्लस ये 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, और यहाँ पे बस एक ही फ़र्क होगा, यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस, बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी। तो 34 हो गया, प्लस सॉल्व करके 900 आएगा। तो ये 30 हो गया और यहाँ भी 30 हो गया। ये प्लस करेंगे 64 होगा, ये माइनस करेंगे 4। तो बहुत ही ईजी है अगर आपको ये फॉर्मूला पता है। नहीं पता है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी जो मैंने आर्टिकल पीछे कराया था, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो वहाँ से दोनों आंसर आएंगे। तो बड़े आराम से कर सकते हैं। इसका एक और मेथड है, मैंने नीचे दिखा दिया आपको, ये रहा। दूसरा मेथड क्या है, लेट दी 2 नंबर्स बी a एंड b सच दैट a इज़ ग्रेटर देन b। तो a आपको गिवन है 34 मतलब अर्थमेटिक मीन, और g ज्योमेट्रिक मीन गिवन है 16। यहाँ अर्थमेटिक मीन क्या होता है a प्लस बी बाई 2 34, और स्क्वायर रूट ऑफ ए बी जी क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी 16। यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू 68 आ जाएगी क्रॉस करके, और स्क्वेयरिंग करने पे a b की वैल्यू 256 आ जाएगी।
नाउ मेरे पास सम ऑफ नंबर्स है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है। अब मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है ए और बी के लिए। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। इसके लिए मैं आइडेंटिटी यूज़ कर दूंगा। ए माइनस बी क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये आपको पता आइडेंटिटी। ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे और ए बी की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे 3600 आएगा, तो इसका स्क्वायर रूट 60 हो जाएगा। तो यू हैव टू इक्वेशंस 1 एंड 3, ये सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को एक बार आप प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से ए की वैल्यू 64 आ जाएगी और बी की वैल्यू 4 आ जाएगी। देखिए बिल्कुल सेम आंसर आ गया। ये शॉर्टकट है और ये आपको पूरा काम करना पड़ेगा। इसको मैं कहता हूँ 10th का मेथड है और ये मैं कहता हूँ 11th का मेथड है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो सिंपली सॉल्व करनी है इक्वेशंस ये वाली। तो देखिए किस तरह से करना है आपको। नाउ वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The sum of two numbers is 6 times their geometric mean. Show that the numbers are in the ratio 3 plus 2 root 2 is to 3 minus 2 root 2. ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। क्यों? उनको ये क्वेश्चन समझ नहीं आता, या एक लाइन लिखेंगे तो उसके बाद वो कहेंगे पता नहीं किस तरह से करना है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन हम 2 मेथड से कर सकते हैं। ये मैंने बहुत ही ईजी मेथड आपको बताया है। इससे आप कोई भी क्वेश्चन इस तरह का हो तो कर सकते हैं। तो देखिए कैसे स्टार्ट करना है। लेट दी टू नंबर्स बी स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। हमें नंबर्स नहीं गिवन है तो हमने नंबर्स को सपोज कर लिया स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। अब गिवन क्या है? द सम ऑफ टू नंबर्स दैट इज ए प्लस बी किसके इक्वल है? 6 टाइम्स। 6 टाइम्स मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाय ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। तो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। नाउ व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी? दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अब यहाँ एक ट्रिक लगेगा, तो वो ट्रिक का आपको ध्यान रखना होगा। ये स्टेप खासकर नोट करना होगा। आपने क्या करना है, यहाँ a प्लस बी है और यहाँ कोशिश करनी है 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी लाने की। तो 3 इसमें से 3 इंटू 2 कर देंगे तो ये 3 2। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला 2 रूट ए बी, इसको हम शिफ्ट कर देंगे, इसके नीचे डिवाइड कर देंगे। तो a प्लस बी बाई 2 रूट ए बी इक्वल टू 3 और नीचे 1 कर देंगे। आपको याद होगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, उसका यूज़ करेंगे यहाँ पे 2 बार करने वाले हैं, तो उससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। देखो कैसे इसमें यूज़ कर देंगे, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं यूजिंग सी एंड डी। यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पूरा पार्ट भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है? न्यूमिरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और नीचे क्या होता है? डिवाइड बाय न्यूमिरेटर माइनस डिनोमिनेटर। बिल्कुल सेम यहाँ भी होगा, n प्लस डी ओवर n माइनस डी, n प्लस डी ओवर n माइनस डी, और इधर n प्लस डी n माइनस डी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे a प्लस बी 2 रूट ए बी, तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर। और ये किसका होगा? माइनस है, तो स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर। और यहाँ पे 3 प्लस 1 4/2 दैट इज 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जैसे स्क्वायर रूट लेंगे ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा और यहाँ प्लस √2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा। इसमें फिर से एक बार कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो फिर से लगाएंगे यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो क्या होता है? n प्लस डी ओवर n माइनस डी, इधर n प्लस डी ओवर n माइनस डी। तो देखिए b कैंसिल हो गया यहाँ से, b की टर्म, और यहाँ a की टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो ये 2 रूट ए नीचे 2 रूट b आएगा, ये सेम रहेगा। यहाँ से इसको हम क्या करते हैं? सिंगल रूट बना देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ a बाई बी। ये अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लो, तो a बाई बी क्या आ गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2, 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2। हमें क्या निकालना था? a और b का रेशो। तो देखिए a एंड b का रेशो मिल गया, a इज टू b क्या आ गया? 3 प्लस 2 रूट 2 इज टू 3 माइनस 2 रूट 2। देखिए ये आंसर आ गया। दिस इज़ ए वेरी सिंपल मेथड। इससे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। और आपको असाइनमेंट एक मिलेगी, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। तो कोशिश करनी होती है पहले वीडियो में समझ के करने की। ये नहीं बस असाइनमेंट पकड़ी और स्टार्ट कर दिया, वो आप नहीं कर सकते अपने आप। अगर अपने आप करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत वीक रहेगी उसमें। इसलिए प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और उसके बाद कोशिश करें असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।